अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम है जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, क्योंकि आपको पता है कल से हमने इकोनॉमिक स्टार्ट की है। तो कल हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की थी। किसकी बात की थी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात थी, या इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं। लोग मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। उसमें हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है। उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज at all levels. तो अब हमें यही देखना है कि जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन या प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट पीपल, ये इनको अलग अलग किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है इन कामों को। क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि वो लोग मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं। जो हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं इनको हम ऑक्यूपेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशंस। इन मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस को, पेशों को डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? डिवाइड। तो जिसको हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यानी कि रोजगार कमाने के तरीकों को हमने मुख्तलिफ ग्रुपों में रखा है और इन ग्रुपों को हम किस नाम से जानते हैं? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर हम एक्टिविटीज की बात करेंगे, जैसे कि हमने कल देखा एक्टिविटीज में, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, फिशिंग एक्स्ट्रा, ये जो एक्टिविटीज है इनको हम प्राइमरी, ये एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज हमें दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी एक्टिविटीज हैं ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लेकिन ये मटेरियल डायरेक्टली नेचर से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर डायरेक्टली। एग्रीकल्चर में हम जमीन से अपने ये जो फसलें हैं निकालते हैं। एग्रीकल्चर तो इसमें हमें क्या नेचुरल थिंग इस्तेमाल करते हैं। जो जमीन है वो नेचुरल है। फॉरेस्ट्री में जंगलात जो है नेचुरल है। माइनिंग में जो हमारे ये, चाहे ये पत्थर हो, से ये रेत बालू हो, या ये जो कोल पेट्रोलियम वगैरह हो, ये सारे इसी में आते हैं। फिशिंग जो है ये सारी नेचुरल चीज है। यानी कि हम नेचर से डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हैं। नेचर से डायरेक्टली, ये चीजें हम नेचर से डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज। इन सारी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं हम? प्राइमरी एक्टिविटीज। किन एक्टिविटीज को? जिनमें हम नेचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करेंगे और वहां से जो भी प्रोडक्शन होगी उनकी, इसलिए हम इनको कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व होंगे इन एक्टिविटीज में, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्योंकि हम नेचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी एक्टिविटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज। और इसलिए इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिहाज से इस सेक्टर को, जिसमें एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व है, माइनिंग है, फिशिंग है, या कोई भी काम जहां नेचर के किसी भी हिस्से से, किसी भी पार्ट से डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हैं,
उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इसको हम दूसरा नाम देते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। तो ये जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, इसका जो पहला सेक्टर है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। इसको हम प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हम एक्टिविटीज इसमें करते हैं वो बुनियादी एक्टिविटीज हैं, वो हम डायरेक्टली नेचर के साथ करते हैं। उसमें जो भी इंटरेक्शन हमारी होती है वो किसके साथ होती है, नेचर के साथ। इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं या प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल दी, एग्रीकल्चर की दी, फॉरेस्ट्री की दी, फिशिंग की, यानी कि जो लोग इनके साथ मुंसलिक है इन कामों के साथ वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है और वो प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा सेक्टर है जिसमें हम, इसमें भी हम काम करते हैं, इसमें भी हम एक्टिविटीज करते हैं, बट दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ थिंग्स। ये नेचुरल मटेरियल हम यूज करेंगे या कोई और मटेरियल, नेचुरल, इसमें हम मैन मेड मटेरियल भी इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल भी करेंगे, मैन मेड, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगा। ये दोनों मटेरियल दे आर प्रोसेस्ड और वी कैन से दे आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट जो आएगा वो प्रोसेस्ड आएगा, यानी कि वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होगा, उसकी जो ओरिजिनल शक्ल है वो इसमें नहीं होगा। इसीलिए इस सेक्टर में क्या आती है, इस सेक्टर में क्या इन्वॉल्व, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है। क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इस सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आता है, वो आता है प्राइमरी एक्टिविटीज से या प्राइमरी सेक्टर से। रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आता है, लेकिन ये रॉ मटेरियल जो है इस पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस पे प्रोसेस होती है और इसको फिनिश्ड गुड में चेंज किया जाता है, फिनिश्ड गुड और वी कैन से सर्विस में चेंज किया जाता है। इसीलिए हम इस सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज आती है इस सेक्टर में, उनको जितनी भी एक्टिविटीज इसमें आती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के नाम से। या हम इसको चाहे छोटी लेवल पर भी हो या बड़ी लेवल पर भी, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल प्राइमरी एक्टिविटीज से आता है या प्राइमरी सेक्टर से आता है उसको हम प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके उसकी जो शक्ल है वो तब्दील करते हैं और इसको एक फिनिश्ड गुड में, फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है। इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। तमाम जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इसी में आते हैं, किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स वो किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दूंगा आपको, कॉटन, कॉटन फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कॉटन क्लॉथ ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन ये कहां से हम लाते हैं, कॉटन प्लांट से, कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। एक फार्मर है, यानी कि थ्रू एग्रीकल्चर वी आर प्रोड्यूसिंग कॉटन। इसके बाद इस कॉटन प्लांट को जो इसे धागा निकलता है उसको प्रोसेस किया जाता है मुख्तलिफ मेथड से, उसके बाद उसकी या उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद हमें कॉटन क्लॉथ मिलता है। या मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ब्रिक, ये किससे बनती है, अर्थ से, मड से, है ना, या लैंड से। लेकिन इसको ब्रिक बनाने के लिए एक प्रोसीजर से, एक मेथड से गुजरना पड़ता है, यानी कि मिट्टी को गोंद दिया जाता है, उसके बाद उसको डब्बों में डाल दिया जाता है, उसके बाद किलन में डाल दिया जाता है, उसके बाद ये ब्रिक तैयार होती है। यानी कि मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कहां से,
वो प्राइमरी मटेरियल है, प्राइमरी सेक्टर से आता है, लेकिन हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मिट्टी की जो शक्ल होती है फाइनल प्रोडक्ट में, ब्रिक में, वो शक्ल इसकी नहीं होती है, वो चेंज होती है। इसलिए आज हमने किया यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ये दोनों हमने डिस्कस किए। ये दोनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, दोनों में मुख्तलिफ किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांट दिया गया है, इनको डिवाइड किया गया है इन सेक्टर्स में ऑन द बेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द नेचर। पहले में हम डायरेक्टली नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरे में रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से ही आता है, लेकिन उसको हम प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।